हम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सुरति ताहि देखि समैया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी ने कहा बिन देखे उस दिश को मिथ्या करत विवाद। आप भूल विष खात है बेचत यमी विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी का जो भी ज्ञान है वह अनुभव का है। स्वामी जी का ज्ञान जो है जो अनुभव में उन्होंने पाया है वही बोला है। ये संसार को जो है तीन चीज का पता नहीं है। पहला भूमि का उपदेश होता है। तीन चीज आप याद करके रखो, मन, पवन और सदगुरु चरण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको तीन चीज का याद होना चाहिए, मन, पवन और सदगुरु चरण। बस आपका काम हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ये विहंगम युग जो है, एक मैं अपना मित्र की बात करूंगा। उसको 3 साल तक मैं जो है डेली सत्संग सुनाया। एक ही रूम में हम लोग रहते थे। बहुत पुरानी बात है, 1990 की बात है ये। वो हमारे तो मतलब बहुत ही प्रेमी मित्र हैं। बनारस के ही रहने वाले हैं और बनारस में ही उन्होंने घर मकान जो है बना लिया। अभी उनका मोबाइल नंबर नहीं है। उस व्यक्ति को जो है, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, 3 साल तक मैंने उनको सदगुरु पहल बताई रोज ही। मतलब सुबह शाम हम लोग बैठते थे। तो मैं तो आपको मालूम है, मैं सुबह उठ जाना और कंबल ओढ़ करके और गुरु के चरण में लगना। और वो बेचारे अपना उठ करके आना और वो अपना हनुमान जी को वो जो है जला देना। तो उनके साथ मेरा जो है 3 साल तक हम लोग लगातार रहे एक ही रूम में।
एक कमरा होता था, उसी में 2 चारपाई, 2 टेबल, 2 अलमारी ऐसे मिल जाती थी। एक ही साथ रहते थे। उनको 3 साल तक मैं सदगुरु की पहचान बताई। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। ये दोहा तो हमें अभी कुछ साल पहले मिला है, लेकिन उसके पहले हमने जो है सुना है, और लगभग हर सत्संग में मैं बताता हूँ। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, अगुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में मना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन आगे मन बसी, निकसी जा ये ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है प्रश्न है चेतना जी का व्यवहार। अरे स्वामी जी खुद लिख रहे हैं, सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जो गी बने, फल सतसंग महान। स्वामी जी विहंगम युग के सत्संग के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सत्य का मतलब होता है प्रभु परमात्मा। उसका संग कैसे करना है ये तो आपको इसी सत्संग से गुजरना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जो गी बने, फल सतसंग महान। एक जो है विहंगम युग में ही जो है एक संत थे, अनुभवानंद जी महाराज। प्रेम प्रभा जी अच्छी तरह से जानती हैं। और आश्रम पर आज के 40 साल पहले, 45 साल पहले आज स्वागत और मंगल गान वही शुरू करते थे। मध्य प्रदेश के थे अनुभवानंद जी। आप भेद को समझिए। पहले वही वृत्तिकूट पर ही होता था, तो जैसे ही वो बोलते थे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, मतलब जो है विश्व शांति और जो है मंगल गान वही कराते थे। और पूरा एकदम सभा जो है आवाज सुनती ही वो वाणी में ऐसा जादू था, सब लोग भाग करके जो है सीधा वहीं पर जो है पहुंच जाते थे।
अनुभवानंद जी जो है उनके बारे में मैं जितना जानता हूँ, वो डकैत थे, चोर थे, बदमाश थे। आप भेद को समझो तो सारे व्यवहार बदल जाता है। वो स्वामी जी को पता नहीं कैसे पाए, अभी हम इसके बारे में जो है पता करना पड़ेगा। लेकिन वो जो है स्वामी जी के बारे में, वर्तमान स्वामी जी के बारे में जो अभी हैं, मैं भी तो इन्हीं को देखा हूँ। इनके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कह दिया था, तो उन्होंने यही बात बोली थी, आप हमको जो बोलना है बोल दो। पूरा सीना खोल करके उनको दिखा दिया, देखो कितने चाकू और क्या क्या भाले लगे हुए हैं, हमें जो कुछ बोलना है बोल दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे को गाली दे दो, दो थप्पड़ मार लो, जो कहना है चाकू मार लो, भाला मार लो, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन स्वामी जी के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं मार डालूंगा, दबा दूंगा। मैं ये बात जो है मैंने किसी संत से जो है सुना था। आप भेद को समझो। वो जो है बोल रहे हैं, हमें जो तुम कहना हो, जो कुछ कहना हो, जो कुछ बोलना हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहां तक कि तुम जान भी मेरा मार दो। लेकिन स्वामी जी के बारे में कुछ बोलोगे तो अभी भी मेरी जो है वो जागृति हो जाती है। आप भेद को समझो। विहंगम योग में जो है ऐसे ऐसे संत हुए हैं। अनुभवानंद जी को जो है सब लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे, देखिए स्वामी जी ने एक ही बात कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है आप भेद को समझिए। ये लोग जो है पद के भी चक्कर में जो है घूम रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, ये सारे अनुभव का विषय है। स्वामी जी को जो है सदगुरु पद की इच्छा नहीं थी, कुछ भी जरूरत नहीं था। स्वामी जी को तो सदगुरु पद जो है जबरदस्ती दिया गया। आप भेद को समझो। स्वामी जी जब इस ज्ञान को बुझ गए हैं, पहले स्वामी जी भी रोते थे। आप सारे भजन में ही आपने सुना है, प्रभु जी कैसे करें बार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं करू भी विचार, प्रभु जी कैसे करें हो पार। तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार।
तो स्वामी जी जो है वो सारे जो है मतलब बूझ गए। तब क्या कहते हैं, हम तो मामा एका है, हम तो मामा एका है, हम तो माए के देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अव कछुरा न भेव। लेकिन स्वामी जी जो है वहां भी डर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो पहले तो वो रो रहे थे, लेकिन बाद में जो है साधना करते करते जब वो बूझ गए हैं तब क्या कह रहे हैं, हम तो हम एका है, हम तो माए के देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अव कछुरा न भेव। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभिमानया स्वामी शिवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक तो हो गए, लेकिन हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। यहां संसार में थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो बोलते हैं मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा जानकार हो गया हूं, तू क्या है मेरे आगे। यही संसार कहता है। धन बढ़ा जो है थोड़ा बढ़ जाता है तो अभिमानी हो जाता है। बोला उस समय गरीब थे, अभी हम गरीब नहीं हैं। आप भेद को समझो। तो यहां आपको झामर झूमर करने आना है संसार में। जो कबीर साहब ने क्या कहा, निंदा कनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीरयरु बिनु साबुन की दुर्गुण दूरबाय। हमें इन सब जो है चीजों में नहीं रुझाना है। कौन क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आपु में, त्याग जतन कर सोय। तो व्यंगम योग में भी जो है बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है, वह करछी के माफिक हैं। बुरा नहीं मानना, आप भेद समझिए। करछी जो है चावल में भी जाती है, सब्जी में भी जाती है, दाल में भी जाती है, घी में भी जाती है, नमक में भी जाती है, लेकिन वह स्वाद किसी का नहीं जानती है। आप भेद को समझो। तो व्यंगम योग में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वह स्वामी जी के सथवे रहते हैं, माता जी के साथ ही रहते हैं। आप भेद को समझना, लेकिन वो कुछ जो है बूझते समझते नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मेरी बातें थोड़ा बुरी लग सकती है, लेकिन आप ये मत समझिए कि जो स्वामी जी के पास रहता है वह दिन में 2 बार चरण दबाता है उसी को ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर,
एको पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। स्वामी जी आप ही के नहीं हैं, स्वामी जी पूरे संसार के हैं। आप भेद को समझिए। स्वामी जी जो है पूरे संसार के हैं और पूरे संसार में हैं। आपको भेद बूझना होगा। आपको जो है भेद को समझिए। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, मतलब सदगुरु का वही प्रेमी है जो 1 करोड़ रुपया दे दिया स्वामी जी को, और जो 1 रुपया देता है उसका कोई महत्व नहीं है। ये आपके भाव हैं। आप भेद को जो है समझिए। ये आपके भाव हैं। लेकिन आप विचार करिए, एक छोटा बच्चा है, उसके पास जो है 50 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, अब यदि उसका गुम हो गया तो बेचारा पागल हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो है, आप जानती ही हो, शेयर मार्केट में लोगों के एक ही दिन में अरबों अरबों खत्म हो जाते हैं, तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। तो सदगुरु का ज्ञान जो है ऐसी ही है। जो 5 रुपये देता है उसको भी उतना ही मिलता है, और जो करोड़ों देता है उसको भी उतना ही मिलता है। आप भेद को समझिए। तो जो लोग ये मतलब अभिमान में है कि नहीं, मैं स्वामी जी को तो जो है पैसे से मैं खरीद लूंगा, स्वामी जी ने बता दिया, कई जगह सत्संग में भी बोले हैं, प्रेम अलग वस्तु है। प्रेम कैसे किया जाता है वो भी वही चीज तो आपको बताई जाती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको अरुझाना नहीं है। करो गुण जगत जी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो प्रेम कैसे होता है आपको तो समझना पड़ेगा। तो सूरज की डोरिया गगन बीच गई, अहुई गईले पियवसी स्नेह हो। तो दिल मोरा हरिले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको जो है भेद बुझना पड़ेगा। बहुत सारी ही बातें हैं, आपको अपने आप बुझना पड़ेगा। इस स्वामी जी का जो भी ज्ञान है सारा अनुभव है। दोनों में जो मैं आपको दोहे सुनाता हूं, मैं गलती, पहला चीज तो आप भेद को समझिए। आप जो मेरी बातें हैं उनको नहीं सुनना है, केवल जो सदगुरु की जो वाणियां हैं आप उसको जो है ध्यान से सुनना है और साधना करनी है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। और स्वामी जी कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह,
अन्य धर्म नहीं काम, असद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। इसी विहंगम योग में ऐसे ऐसे संतों को भी मैं जानता हूं, स्वामी जी का ज्ञान लेकर के आज वो अपना गुरु बन करके बैठे हैं, ऐसे वाले भी हैं। आप भेद को समझिएगा। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। तो जो है विहंगम योग में उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको चाहिए, तो अपना ही जो है पूजा जो है स्वामी जी का करते हैं। आप भेद को समझो। लेकिन बाहर से वो झामर झूमर जो है लगा रखे हैं। मेरे पास भी आता है, मैं उनको जो है ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1000 रुपये चंदा दे देता हूं, भाई जाओ आप मगन रहो। मतलब ऐसे भी तो है संसार में, आप क्या करेंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु जो है सब देखता है समीप देखी नहीं, अव देखे सब कोई, अजरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई, है समीप देखी नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो हम लोग स्वामी जी की शिष्यगण हैं। हमें अभिमान हो जाता है कि मैं ही जो है ज्यादा स्वामी जी का सेवा कर रहा हूं या कर रहा हूं। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, अति न लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो आप केवल वो जो स्टेज पर जो बातें होती है बड़ी बड़ी, उसको मत समझिए। अरे विहंगम योग जो अनुभव का विषय है, उसे कहा नहीं जा सकता है। स्वामी जी ने खुद ही कहा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा।
पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शे मोती बरसी अमियान अध्ययन वाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझते। जैसे ही आप अधीन हो जाओगे, सदगुरु वहां प्रकट हो करके आपको सार शब्द का उपदेश दे देगा। आप भेद को समझ जाओ। आप न सोचते हैं कहां मिलेगा कहां मिलेगा। अरे वो जंगल में भी रहेगा तो भी पकड़ लेगा सदगुरु को। आपके पास शक्ति होनी चाहिए। अब सूरज की तो बहुत लोग बातें करते हैं, सूरज में ये है, सूरज में वो है, सूरज में ऐसे है। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सूरज का लाभ कोई और लेता है, जो सूर्योदय की आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद जो है सूर्य के सामने जो है रहता है। आप भेद को समझो। पुस्तकों में भी बहुत लिखा हुआ है, लेकिन जब आप जो है उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब न समझ में आएगा। तो मैं सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अत वही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो इसका मतलब जो है, यदि आपको दुख सुख हो रहा है तो समझ लेना अभी आप विहंगम योग अभी पकड़े नहीं हो। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो यदि आपको दुख सुख हो रहा है तब समझ लीजिएगा अभी आप विहंगम योग नहीं पाए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को जो है बुझ जाओ। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो बहुत से शिष्य लोग भी है, स्वामी जी की ज्ञान को तौलना चाहता है। स्वामी जी के ज्ञान कोई तौल पाएगा? सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय, अकथाय लौकिक तत्व है, कहन सुनन किमियाय। सीका बुंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। आप कौन सा सत्संग है जिसमें मैं आपको नहीं बताता हूँ? मैं हर दिन बताता हूँ। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है।